नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। मीडिया क्विज सीरीज की इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे जर्नी ऑफ दूरदर्शन के बारे में। जी हां, दूरदर्शन की यात्रा। मीडिया क्विज सीरीज की इससे पहले की वीडियो में भी हमने दूरदर्शन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा की। आज भी हम दूरदर्शन से जुड़े कुछ और सवालों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की मीडिया क्विज। और आज का पहला सवाल है, हु इनॉग्रेटेड द टेलीविजन सर्विस कॉल्ड दूरदर्शन। यानी हिंदुस्तान में जो टेलीविजन सर्विस शुरू की गई दूरदर्शन के रूप में, एक प्रयोग के तौर पे, एक्सपेरिमेंट के तौर पे, तो उसका उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति। इन्होंने दूरदर्शन की जो प्रायोगिक सेवा है, जो एक्सपेरिमेंट के तौर पर आकाशवाणी के स्टूडियो में दूरदर्शन को शुरू किया गया, तो उसकी जो शुरुआत की, उसका जो उद्घाटन किया, वो किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। हमारा अगला सवाल है, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन फर्स्ट न्यूज सर्विस। यानी दूरदर्शन ने प्रयोग के तौर पर शुरू करने के बाद समाचार सेवा अपनी शुरू की, तो दूरदर्शन की जो पहली समाचार सेवा थी उसके डायरेक्टर कौन थे? पहले डायरेक्टर कौन थे दूरदर्शन की समाचार सेवा के? तो इसका सही आंसर है शैलेंद्र शंकर। जी हाँ, शैलेंद्र शंकर जी को दूरदर्शन की जो समाचार सेवा है उसके पहले डायरेक्टर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारा अगला सवाल है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द एक्सपेरिमेंटल टेलीकास्ट ऑफ दूरदर्शन स्टार्टेड इन 1959। जो 1959 में प्रयोग के तौर पर हिंदुस्तान में दूरदर्शन शुरू किया गया, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था, क्या उसका शीर्षक था? तो इसका आंसर है सोशल एजुकेशन प्रोजेक्ट। जी हाँ, सामाजिक शिक्षा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको शुरू किया गया। और शुरुआत में जो इसका उद्देश्य यही था कि सामाजिक शिक्षा से जुड़े अलग अलग कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किए जाएं दूरदर्शन के माध्यम से। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंटल टेलीकास्ट ऑफ दूरदर्शन। यानी इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या था जो सबसे ज़्यादा, अगर हम कहें कि जिस पे फोकस थे सारे प्रोग्राम, उसको एक टैगलाइन में, एक उसको हम कह सकते हैं मोटो, शुरुआत में अगर हम बात करें दूरदर्शन का रहा, तो वो कौन सी टैगलाइन थी, क्या वो शीर्षक था उसका? तो इसका सही आंसर है एक्सपेरिमेंट, ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन। जी हाँ, प्रयोग, प्रशिक्षण और मूल्यांकन। आइए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। व्हेन वाज द एक्सपेरिमेंटल सर्विस ऑफ दूरदर्शन मेड रेगुलर। यानी दूरदर्शन की जो प्रायोगिक जो सर्विस थी, जो एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको शुरू किया गया शुरुआत में, तो कब ये लगा कि अब इन सेवाओं को नियमित किया जाना चाहिए? जब शुरुआत में प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया तो ये देखना था कि कैसी रहेगी ये सेवा, लेकिन जब रिस्पॉन्स अच्छा मिला, उत्साह बढ़ा उससे जो दूरदर्शन की टीम थी, उसके बाद ये लगा कि इन सेवाओं को अब रेगुलर कर देना चाहिए, नियमित कर देना चाहिए। तो वो कब किया गया? इसका सही आंसर है 1961। जी हाँ, जो दूरदर्शन की सर्विसेज शुरू की गई थी 15 सितंबर 1959 को, 1961 में उनको रेगुलर कर दिया गया। हमारा अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन। जी हाँ, दूरदर्शन के पहले डायरेक्टर कौन बने? और इस सवाल का सही जवाब है पीवी कृष्णमूर्ति। जी हाँ, पीवी कृष्णमूर्ति जी को दूरदर्शन के पहले डायरेक्टर या निदेशक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हु कंडक्टेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम स्टार्टेड इन दिल्ली स्कूल्स इन कोलैबोरेशन विद फोर्ड फाउंडेशन ऑफ अमेरिका। जी हाँ, आकाशवाणी और फोर्ड फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। तो उसके आधार पर दिल्ली के जो स्कूल हैं उनमें कुछ प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम जो है शुरू किए गए, और इन एजुकेशनल प्रोग्राम को दिखाने के बाद एक स्टडी की गई कि इनका क्या असर रहा, क्या इनका इम्पैक्ट रहा, किसने ये स्टडी की, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है पॉल न्यूरेथ। जी हाँ, पॉल न्यूरेथ ने ये स्टडी कंडक्ट की। पॉल न्यूरेथ जी ने जो अध्ययन किया, उसकी जो खास फाइंडिंग्स थी या उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा, तो उन्होंने लिखा कि टेलीविज़न की मदद से छात्र छात्राएं बेहतर और कम समय में अधिक सीखते हैं। उनके अनुसार टेलीविज़न को शिक्षण में शामिल करके पूरी शैक्षिक पद्धति को बदला जा सकता है। यानी उन्होंने काफ़ी हेल्पफुल बताया, क्योंकि एक ऑडियो विजुअल माध्यम की तरह इसने बच्चों को काफ़ी एक तरह से गाइड किया और एक प्रभावित किया। अब अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। व्हेन वाज द इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन सेटअप इन इंडिया। यानी भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन कब बनाया गया, कब उसको स्थापित किया गया? जी हाँ, जैसा कि हमने बताया
कि जैसे दूरदर्शन को प्रयोग के तौर पे शुरू किया गया आकाशवाणी के स्टूडियो में, उसके बाद इसकी सर्विसेज को रेगुलर किया गया और इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। तो जैसे जैसे दूरदर्शन की या टीवी की लोकप्रियता बढ़ती गई तो टेलीविज़न जो सेट है उनकी डिमांड भी काफ़ी बढ़ती गई। लेकिन दिक्कत ये थी कि हमें बाहर के देशों से टेलीविज़न के जो सेट हैं वो आयात करने पड़ते थे। इस वजह से काफ़ी दिक्कतें पेश आई और काफ़ी समय लग रहा था टेलीविज़न सेट को खरीदने में। इसलिए 1971 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन बनाया गया और भारत में टेलीविज़न सेटों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया, उसको एनकरेज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन बनाया गया। और इसका नतीजा ये रहा कि 1973 में टीवी सेटों की जो संख्या है हिंदुस्तान में वो 1.5 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी थी, जबकि इससे पहले जो है या 1971 से पहले उनकी संख्या काफ़ी कम थी। तो इस उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन का गठन किया गया 1971 में। अब अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। व्हेन एंड वेयर वाज द कंट्रीज सेकंड टेलीविजन स्टेशन स्टार्टेड। जैसे कि मैंने कहा, दूरदर्शन की कामयाबी के बाद, दिल्ली स्टेशन के बाद दूसरी जगहों पर भी टेलीविज़न के स्टेशन शुरू करने की बात हुई। तो कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे दिल्ली के बाद दूसरी कौन सी जगह थी जहाँ पे टेलीविज़न स्टेशन शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है बॉम्बे। जी हाँ, जिसको आज मुंबई के नाम से हम जानते हैं। 2 अक्टूबर 1972 को मुंबई में, जिसे हम आज मुंबई के नाम से जानते हैं, यानी तब बॉम्बे में 2 अक्टूबर 1972 को हिंदुस्तान का दूसरा टेलीविज़न स्टेशन शुरू किया गया। आज की क्विज का हमारा आखिरी सवाल है। व्हेन वाज द कंट्रीज फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनसैट 1A लॉन्च्ड। यानी हिंदुस्तान का जो संचार उपग्रह पहला वो कब छोड़ा गया? और इसका सही आंसर है अप्रैल 10, 1982 फ्रॉम केप कैनेडी, USA। जी हाँ, USA की मदद से छोड़ा गया हमारा पहला संचार उपग्रह 10 अप्रैल 1982 को। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मीडिया क्विज सीरीज में हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार दूरदर्शन जो है वो एक प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया, कैसे उसने आगे कदम बढ़ाए, उसकी लोकप्रियता कैसे बढ़ी लोगों के बीच में, और कैसे दूरदर्शन ने अपने सेवाओं को जो है एक्सपेंड किया, उनका विस्तार किया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचना दूरदर्शन का उद्देश्य था, ताकि इस माध्यम का जो फ़ायदा है वो सामाजिक विकास में, देश के विकास में लिया जा सके। तो मीडिया क्विज सीरीज़ की अगली वीडियो लेकर हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।